मुरादाबाद जनपद के थाना कांड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खुटखेड़ा में आंधी से गिरे पेड़ों की नीलामी के बाद किए गए कटान को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर अवैध कटान कराने और 1 लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और मीडिया मौके पर पहुंचे, जहां रात में पेड़ों का कटान किया जा रहा था। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत खुटखेड़ा में एक सरकारी बाग स्थित है, जिसका उपयोग क्षेत्रवासी अंतिम संस्कार के लिए करते हैं। इसी बाग से लकड़ियां लेकर ग्रामीण अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। बताया गया कि हाल ही में आई तेज आंधी के दौरान शीशम, आम और जामुन के कुल 11 पेड़ गिर गए थे। इन गिरे हुए पेड़ों की नीलामी तहसील कांड द्वारा नियमानुसार कराई गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि नीलामी केवल 11 गिरे हुए पेड़ों की हुई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा कटान के दौरान 5 अतिरिक्त खड़े पेड़ भी काट दिए गए। कटान कार्य 28 दिसंबर 2025 की रात को किया गया, जिससे ग्रामीणों में संदेह और आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया और कथित अवैध कटान को रुकवाने की मांग की। सूचना पर थाना कांड पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मीडिया टीम भी मौके पर पहुंची, जहां देखा गया कि नीलामी में बेचे गए पेड़ों का कटान रात के अंधेरे में किया जा रहा था। इसको लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि यदि सब कुछ नियमानुसार है तो कटान दिन में क्यों नहीं कराया गया। मीडिया द्वारा जब ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिश से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। ग्राम प्रधान ने कहा कि 15 दिसंबर 2025 को आंधी से गिरे 11 पेड़ों की नीलामी तहसील कांठ द्वारा कराई गई थी और ठेकेदार ने केवल वही पेड़ काटे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ना तो उन्होंने पेड़ों की बिक्री कराई है और ना ही कटान में उनका कोई हस्तक्षेप है। ग्राम प्रधान का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते विपक्षी लोग उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कटान कर रहे ठेकेदार से जब मीडिया ने बातचीत करनी चाहिए तो उसने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने यह जरूर कहा कि इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद की कोई भूमिका नहीं है। इस पूरे प्रकरण को लेकर ग्राम प्रधान ने उप जिलाधिकारी कांठ को लिखित प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि रात में पेड़ों का कटान होना कई सवाल खड़े करता है और दाल में कुछ काला जरूर है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आने पर उनकी छवि साफ हो जाएगी। सर, आरोप ये लगाए जा रहे हैं जो तहसील स्तर से नीलामी हुई है। अच्छा। और इसमें एसडीएम साहब के द्वारा और तहसीलदार साहब के द्वारा नीलामी हुई है। कोई लेने वाले शायद ब्लॉक प्रमुख हैं, कोई पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर द्वारे के हैं, वो पंकज साहब, उन्होंने ली है। तो 11 पेड़ों की नीलामी हुई है। उनसे जो है कोई गलती से पेड़ कट गया है उनकी लेबर से। अब वो प्रधान को जो है हमें फांस लगाएगा। काय के पेड़ थे वो उसमें साहब पेड़ जो हैं उसके हैं, जामुन के हैं, शीशम के हैं और एक पोपलर का है। कितने पेड़ फालतू काट दिए उन्होंने? साहब ये जो पेड़ जो फालतू कटे हैं, मेरे नज़र में तो 2 या 3 पेड़ फालतू कटे हैं। बाकी जो पेड़ काट दिए गए थे वो गांव वालों द्वारा काट दिए गए थे। वो जो है ना, जैसे शमशान घाट है नज़दीक में, शमशान घाट नज़दीक में है, तो वहाँ पे जो जैसे कोई मुर्दे उर्दे फूकते हैं ना, तो उनके ऊपर वो डाल देते हैं काट काट के गाँव के लोग। तो वो गिनती भी साहब जो है इसमें कर दी गई है। मतलब गांव के लोग मुर्दे में जो लकड़ी उकड़ी जलाते हैं वो उस बाग में तो काट के डाल देते हैं। जी हाँ, उसमें वो वहीं से काट के डाल देते हैं। उसमें भी आपका नाम ले रहे हैं? उसमें भी साहब हमारा नाम लगा रहे हैं। भाई हमारा तो कोई मामला है नहीं, ना हमारे कोई ये आज तक एक लकड़ी हम घर को लेकर आए। जब पेड़ कटे उस वक्त आप कहाँ थे? मैं उस टाइम बीन और गया था। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, इतनी जानकारी है कि परसों सुबह मैं उनको बता के आ गया था। मतलब वो मुझसे पूछ रहे भाई आप कैसे आए हो? बोले साहब मैं ग्राम प्रधान यहाँ से, और ये जो है पेड़ जितने मूल्यांकन के हम लोग वो पेड़ काट रहे हैं। तो मैं वहाँ से आ गया था। जितना ठेकेदार ने मुझसे कहा मैं कह कर वहाँ से आ गया था। मैं बिजनौर चला गया था। अब मैं कल शाम बिजनौर से आया। अब आप अधिकारियों से मिले इस संबंध में तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? एसडीएम साहब ने कहा भाई इसमें भी आप शायद सम्मिलित हो सकते हो, इसमें जो है जांच पड़ताल करी जाएगी। तो मैंने ठीक है साहब, अगर हम दोषी हैं तो साहब हमें सजा दिए।